जय जवाहर महतारी भाखक समाचार बुलेटिन नंबर बानी अमर गोठमा आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। केंद्र सरकार के कृषि संशोधन कानून ला लेके आजकल छत्तीसगढ़ के राजनीति गरमाए हुए है। कृषि मंत्री के आरोप है कि यह कानून ले गरीब मन बर चलत प्रदेश के दो बड़े योजना महती योजना ऊपर असर पड़ी। प्रदेश सरकार के कानून के विरोध में नवा कानून लाए के तैयारी में जुटे है सरकार। ये खबर विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए के घलोक तैयारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक कृषि संशोधन कानून के खूबी ला गिनावत है ता ये नेता रोज वेबिनार करके अपन कार्यकर्ता मन ला ये खर खूबी बतावत है। सबो नेता और कार्यकर्ता मन ला टास्क दे गए है कि वो ये कानून के खूबी ज्यादा ज्यादा किसान और जनता तक पहुंचाए। संगे संग ये संदेश दे के कोशिश करें कि कांग्रेसी एला लेके भ्रम पैदा करत है। ये सीधा किसानों और मजदूरों के ऊपर आघात है, तो लगातार आंदोलन करने का काम कांग्रेस संगठन का है। पहला। दूसरा, माननीय न्यायालय में जा करके इन कानूनों के खिलाफ हम अपील करेंगे। और तीसरा, इसके प्रारूप अभी तैयार कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो अलग से विधानसभा सत्र बुला करके भी हम इसको पारित करेंगे। चालू रखने का, मंडी खोलने का अधिकार राज्य सरकार को है, वो आज भी है। एमएसपी के मामले में केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है, पहले भी करती रहेगी। एमएसपी में किसी भी प्रकार का तय करने में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए किसी भी किसानों को गुमराह करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये जो नया 3 कानून आए हैं उन कानूनों के माध्यम से किसानों के अधिकारों को संरक्षित किया गया है। तो केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार अभियान छेड़ दे है। मंगलवार के दिन राजभवन तक पैदल मार्च और राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे के बाद बुधवार के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के सब्बो जिला अध्यक्ष मन संग बैठक करके केंद्रीय कृषि विधेयक के कमी की जानकारी गांव तक पहुंचाए के निर्देश दी है। वह गुरुवार के दिन विधायक मन संग घलोक का बैठक करके चर्चा करके बिल के कमी लोगन ला बताए ऊपर निर्णय ली। दूसरा डार बिल के विरोध में बुधवार के दिन छत्तीसगढ़ के किसान संगठन मन घलोक घासीदास संग्रहालय परिसर में बैठक करीन और विरोध की रणनीति बनाई। तय रणनीति के मुताबिक अवैया 2 अक्टूबर के प्रदेश भर ले किसान नेता रायपुर में सकलाही और सामूहिक उपवास करही। उपवास के बाद किसान नेता राज्यपाल ले मिली और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपी। संगे संग 14 अक्टूबर ले प्रदेश भर के सांसद मन के घेराव की घोषणा करे गए है। एक शुरुआत राजधानी रायपुर ले सांसद सुनील सोनी के घेराव संग होही। तो किसान नेता चेतावनी दिन है कि कहूँ सांसद जनभावना के आदर नहीं करही तो ओमला गांव में घुसे बनी दे जाही। 26 और 27 नवंबर के दिन किसान मन दिल्ली में प्रदर्शन करे के ऐलान करे। अक्टूबर के 2 तारीख आने वाली 2 तारीख को रायपुर में हमारे बहुत सारे साथी आएंगे, उपवास करेंगे और उपवास करते हुए ज्ञापन पेश करेंगे जो राज्यपाल को दिया जाएगा। राज्यपाल को इस बिल को वापस करने के लिए, केंद्र सरकार को वापस करने के लिए लिखा जाएगा। राष्ट्रीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी है। उस समिति के साथ अब छत्तीसगढ़ के किसान संगठन संबद्ध हो गए और राष्ट्रीय समिति ने 2 अक्टूबर को एक आह्वान किया है आंदोलन का और दूसरा 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को हम क्षेत्रीय सांसदों का घेराव करेंगे। तो केंद्रीय कृषि बिल के सल्लग विरोध शुरू हो चुके हैं और संगे संग कांग्रेस अपन रणनीति बनावत है। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ये खबरों पर ये मेरा हमारे संग जुड़त है। राजेश, जो तरीका ले देखे जाए तो पहली कांग्रेस के विरोध और उखर बाद राजभवन के जाके वो मन ज्ञापन घलोक सौंपिन है और यही बीच किसान संगठन के जो नेता है ओमन पदाधिकारी मन बैठक करीन है और सरकार घलोक विधानसभा के सत्र बुला सकते। तो ये घटनाक्रम सल्लग बदलत है। ये में का कुछ और अपडेट आए हैं और का कुछ हो सकता है आगे? कृषि संशोधन बिल है ओकर ला लेकर विरोध के भी आवाज चलत है और भारतीय जनता पार्टी मन के जो नेता मन है वो मन जो है एकर सपोर्ट में बात करत है और किसान मन घलो ये कानून ला लेकर के लामबंद हो गया। तो राजनीति की अगर हम बात करो तो ये बिल ये कानून ला लेकर प्रदेश के राजनीति गरमाए हुए है। कांग्रेस पैदल मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन करी। ओकर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल अपन मंत्रिमंडल के सदस्य मन से बात करी, विधानसभा अपना प्रदेश अध्यक्ष से बात करी
और आज जिला अध्यक्ष मन से सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करे है और बात करने के बाद कल विधायक मन से बात करे। तो कुल मिला के ये जो केंद्र के कृषि संशोधन कानून है ओमा का खामी है, कैसे किसान ला कोई फायदा नहीं हुई, पूंजीपति ला एक पूरा लाभ मिली, एक पूरा मामला ला प्रदेश के लोग मन ला बताए बर है और किसान मन ला बताए बर एक पर पूरा रणनीति यहाँ पर तैयार करे थे कांग्रेस। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मन अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते अपन जिला अध्यक्ष मन ला अपन कार्यकर्ता मन ला संबोधित करे थे और ये बताए कोशिश करे थे कि ये किसान के जो कृषि संशोधन बिल कानून लाए गए है एमा किसान ला फायदा हुए है और प्रदेश सरकार जो है कांग्रेस है ये मामला में भ्रम पैदा करे के करत है। तो ये सब मान ला अगर हम मान लो तो एक राजनीति शुरू हो गई है, राजनीति गरमाए हुए है और किसान मन घलो सक लागे है। आज मीटिंग करे इस किसान मन है और ये बोले है कि 2 अक्टूबर पर उपवास रखबोन, राज्यपाल ला ज्ञापन सौंपबोन। तो ये पूरा बात यहाँ पर चला थे। आज हमारे संबंध में गृह मंत्री से बात हुई, कृषि मंत्री से बात हुई, तो वो ये कहना है कि ये जो कानून लाए गए केंद्र सरकार जो कानून लाए एमा किसान का कोई फायदा नहीं होने वाला है, एक काला कानून है और ये कानून पर ये कर विरोध करत हम और नया कानून जो लाए कर हम तैयारी करत हम ओकर पर विशेष सत्र में लाए के तैयारी करत है और ऐसे लेकर पूरा तैयारी हो चुके हैं और अगर एमा कानूनी सलाह भी लिया जाते हैं, कानूनी सलाह लेके बाद एक बाद फिर कोर्ट भी जाए के तैयारी अमन करत है। चल तो कुल मिला के विरोध भी हुआ थे और संगे संग बीजेपी घलो का भी रणनीति बनाओ थे लोगन ला जागरूक करे के, किसान मन ला जागरूक करे के। जानकारी बर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बारथन आगू बिलासपुर ले बेरा बड़े खबर मिले थे। सीएम भूपेश बघेल सर्किट हाउस पहुंची ने निजी दौरा में सीएम भूपेश बघेल पहुंची ने पार्टी पदाधिकारी मन ले और जनप्रतिनिधि मन ले भेंट करा थे। बड़े खबर आप मन ला बताथन बिलासपुर में ये बेरा सीएम भूपेश बघेल पहुंची है, सर्किट हाउस में पहुंची है, निजी दौरा कार्यक्रम में भूपेश बघेल पहुंची है। तो पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मन ले घलो भेंट करा थे। तो बड़े खबर आप मन ला बतावत हन बिलासपुर ले, जी हाँ सीएम भूपेश बघेल पहुंची ने ये बेरा सर्किट हाउस पहुंची ने। जितेंद्र हवाई हमारे सहयोगी फोन लाइन में जुड़े। जितेंद्र, भूपेश बघेल वहाँ बिलासपुर में पहुंची ने, का कुछ हुआ थे वहाँ? देखो सीएम भूपेश बघेल के एक निजी दौरा है जिनमा बिलासपुर सीएम बघेल पहुंचे है और अभी सीएम भूपेश बघेल सर्किट हाउस पहुंची से यहाँ पर जो शहर के जितना कार्यकर्ता पदाधिकारी मन है, जनप्रतिनिधि मन है, उमन से सीएम यहाँ पर मुलाकात करे थे, उमन से चर्चा करे थे। एक साथ ही कहे कि अभी मरवाही उपचुनाव होने वाला है और जिन मरवाही उपचुनाव के जिन सरगर्मी है वो बिलासपुर में भी देखे जाते तो उस संबंध में भी यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल जिन पर पार्टी पदाधिकारी है उमन ले चर्चा करे थे, उमन के वहाँ पर रणनीति बनाते और एकजुट होकर मरवाही में काम करे के भी यहाँ पर जिन निर्देश है पार्टी के पदाधिकारी मनला उमन ला यहाँ पर देते। एक साथ ही जो अधिकारी मन से भी बिलासपुर के विकास कार्य को लेके विकास के संबंध में का स्थिति है, का परिचर्चा है, ओकर भी यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल अधिकारी मन कर चर्चा करे थे। तो एकदम निजी दौरा है जिनमें सीएम हम पहुंचे रहे, लेकिन यहाँ सर्किट हाउस में अभी सीएम के अल्प प्रवास है, यहाँ पर अभी सीएम रुके हुए हैं। जहाँ यहाँ जिसका पार्टी पदाधिकारी है या जिसका अधिकारी है उमन से यहाँ पर चर्चा करे थे। साथ ही विशेष तौर पर जिन मरवाही चुनाव होना है वो ओकर लेके भी यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल फीडबैक लेते। जितेंद्र, जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम भूपेश बघेल ये बेरा बिलासपुर पहुंची है, सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी मन ले भेंट करी। बारथन आगू छत्तीसगढ़ के चुनावी चौसर में मारवाही के महाभारत पर दिन तिथि तय हो के बाद राजनीतिक दल मन के दांव पे शुरू हो गए। एक डहार जिला सत्तासीन कांग्रेस अपन विकास काम के दम में मारवाही जीते के दम भरत है तो उन्हें विपक्षी बीजेपी सरकार के वादा खिलाफीला मुद्दा बना थे। दूसरा डहार जेसीसी जे है येला अपन भावना ले जुड़े सीट बतावत है, जीत के दावा करे थे। देखो ये रिपोर्ट। मरवाही बर माते है गदर, रणनीति बना के करत हैं प्रचार। का हो ही मुद्दा, का है समीकरण। मरवाही उपचुनाव बर चुनाव आयोग तारीख के घोषणा कर दे है। मतदान 3 नवंबर के होना है और परिणाम 10 नवंबर के आई। यकर पहली मरवाही में चुनाव सरगर्मी बाढ़ गे है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के प्रभारी मंत्री और मरवाही चुनाव पर कांग्रेस डहार ले मोर्चा संभालत हुए जयसिंह अग्रवाल हा चुनावी प्रचार के कमान संभाल ले है। मंत्री अग्रवाल बुधवार के कई गांव में पहुंच के आने कार्यक्रम में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाए के कोशिश करें। मंत्री जयसिंह अग्रवाल हा अमित जोगी ऊपर घलो निशाना साधेन।
दूसरा डहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कहिन कि कांग्रेस विकास के दम्मा जीते के मादा राख थे। वो खुद अपने फ्रस्ट्रेशन में है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इस मरवाई में 5 साल तक वो विधायक रहे और 5 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए क्षेत्र की जनता उनको नकार चुकी है। पिछली बार इसलिए डर के हमारे चुनाव लड़ने से दूर भागे और अब वो रास्ता खोज रहे हैं कि कैसे घुसने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लगता है एक तरफ विकास और एक तरफ सहानुभूति, और हमें लगता है कि विकास के दम पर हम मरवाही सीट जीतेंगे। यति विपक्ष घलो मरवाही सीट जीते के जोर आजमाइश में लगे है। अब वैसे में आरोप प्रत्यारोप के दौर घलो चल पड़े है। भाजपा कांग्रेस ऊपर वादा खिलाफी के आरोप लगाए है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहन कि उपचुनाव पर भाजपा के तैयारी कसाकस है और ये दरी भाजपा खचित जीती। ये चुनाव का जीते के पूरा तैयारी लगभग कर चुके हैं। प्रत्याशी भी कुछ दिन के बाद वो घोषित हो जाए तो ये कांग्रेस के सरकार केवल वादा खिलाफी करे है और जनता के बीच में होकर सब उजागर हो गया हवा। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी मरवाही चुनाव में निश्चित जीती। मरवाही जोगी परिवार के गढ़ रहे है। ऐसे में फिर एक दरी जोगी के पार्टी जैसी सीजे मरवाही के जनता के बल में चुनाव जीते के दावा करे है। मरवाही उपचुनाव लले के नेता अमित जोगी के कहना है एक डहार सत्ता हवा तो दूसरा डहार मरवाही ले ओखर मया। आग्रह किया है कि वो तत्काल इस मामले को संज्ञान में लें और सरकार से स्पष्टीकरण मंगवाएं कि आखिर ये आदेश उनके नाम से, उनके आदेश से किसने जारी कर दिया और उनको खबर भी नहीं। उपचुनाव में हर पार्टी के अपन दावा है। जीत पर दांव पेंच घलो जारी है। फिर ये बीच सवाल घलो कई है। अब देखना हो ही कि छत्तीसगढ़ के चुनावी चौसर में मरवाही के महाभारत कौन जीत थे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो मरवाही उपचुनाव जीते पर सियासी पैतरा चालू हो गए है। मतदाता मल्ला प्रलोभन दे के सिलसिला शुरू हो चुके हैं। वही क्रम में भाजपा नेता मन पंचम कॉलोनी स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय के पास साड़ी ले भरे ट्रक पकड़ी जिला खाली करा जात रहे। इस भाजपा नेता मन येकर सूचना पुलिस ला दे है और आरोप लगाए है कि साड़ी कांग्रेस के है जिला उपचुनाव में बांटे बर लाए गिरी। भाजपा येकर शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी ले करे है, जेकर ऊपर जांच के बाद कार्रवाई के बाद कहे। जो जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ का मकान है वहाँ पर बना हुआ है, उनके सामने एक ट्रक पूरा 10 चकिया कपड़े की गाड़ी खड़ी है और वो खाली हो रही है। उसके पहले 2 ट्रक वहाँ खाली हो चुका था अंदर कॉलोनी में। हमने शिकायत किया कि भाई ये एक ट्रक माल खाली हो रहा है, इसके लिए मैंने तत्काल इसकी कार्रवाई की जाए। गाड़ी में कोई कागज नहीं था। प्रभावित करने की साड़ियाँ उस समय से क्या जानकारी, उस पर अभी जांच के लिए टीम गई हुई है, मैंने बताया। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू एक्सप्रेसवे के सुधार कार्य के जायजा लीन और येला जल्द पूरा करे के निर्देश दिन है। संगे संग उन नया रायपुर में बनत मुख्यमंत्री और विधायक निवास निर्माण काम के घलोक निरीक्षण करें। ये मौका में हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा उल्लेख गोड़ बात करें। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू आज मुख्यमंत्री और विधायकों के निवास जो नई राजधानी में बनने वाले हैं उनके जो स्थान है उसका निरीक्षण करने पहुंचे और अभी वो पहुंचे हैं तेलीबांधा स्थित जो एक्सप्रेसवे है उसका सुधार का काम चल रहा है उसका निरीक्षण के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अधिकारियों से उन्होंने बातचीत भी की और निरीक्षण का जो मरम्मत का काम चल रहा है उसका उन्होंने जायजा भी लिया और अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करें। तो हमारे साथ अभी हम मौजूद हैं PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू। आज यहाँ पर पहुंचे हैं आप एक्सप्रेसवे का, देखा जा रहा सुधार काम चल रहा है मगर जिस स्पीड से ये बना था उस स्पीड से सुधार कार्य नहीं हो रहा है। इसकी जरूरत रायपुर के शहर के लोगों को महसूस की जा रही, तो क्या दिशा निर्देश दिया? दरअसल में क्या है कि पहले जब इसका निर्माण हुआ जो खामियां आई जिसके कारण इसका दीवार खराब हुआ उखाड़ना पड़ा, उसके बाद जैसे ही शुरू कर रहे थे बारिश आ गई थी तो बारिश में हम लोग रुकवा दिए थे काम को, क्योंकि बारिश में आप फिर उसको डालेंगे तो दब पाएगा ना बैठ पाएगा। अब बारिश ख़त्म हुआ तो काम शुरू किए हैं, तो वही मैं देखने निकला हूँ कि शुरू किए हैं तो कहाँ पे शुरू किए हैं, कितना शुरू किए हैं, कब तक उनका ख़त्म करने का लिमिट है, क्या है। तो अभी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी, अधिकारियों को भी
स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पिछले बार जो गलतियां हुई वो ना हो, बराबर निगरानी रखा जाए, सामान में क्वालिटी में भी निगरानी रखा जाए, काम में भी। ठेकेदार से भी मैंने कहा है कि जितना लेट होगा आपका ही नुकसान है, तो बढ़िया स्पीडली अलग अलग जो 3 साइड अभी शुरू कर दिए हैं, कुछ बचा है, तो उस साइड को भी लेबर वेबर लगाट बढ़ाट शुरू कर लें। अधिकारियों को भी अलग से MD अब यहाँ नियुक्त कर दिया गया है और कांसर उसको देखने के लिए सब चीज़। तो इस बार लगातार अब चलेगा तो हम लोग समझते हैं जून तक पूरा हो जाएगा। तो ये थे PWD और गृह मंत्री, जिन्होंने कहा है कि ये एक्सप्रेसवे जो का काम है उसमें तेजी लाने के निर्देश इन्होंने दिए हैं। उनका कहना है कि बरसात की वजह से काम में थोड़ा सा गति सुस्त हो गई थी, मगर अभी दिशा निर्देश इनको दिया गया है कि तत्काल इस एक्सप्रेसवे को शुरू किया जाए। इसी तरह मुख्यमंत्री निवास और जो विधायक निवास है उसका भी काम तेजी से करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। कैमरामैन चतुर्मूर्ति के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बात करबो ये बेरा के बड़े खबर के, तो रायपुर ले बड़े खबर, रविशंकर विश्वविद्यालय दिशा निर्देश जारी करे है। आंसर शीट जमा करे के पर संशोधित दिशा निर्देश जारी करे। अब परीक्षा केंद्र में ही घलोक आंसर शीट जमा हो ही। पोस्ट ऑफिस में भीड़ के समस्या ला देखत हुए ओला स्पीड पोस्ट और डाक कुरियर ले भेजे जाना रही से फिर आंसर शीट अब वहाँ जमा करे जा सकते। रायपुर ले बड़ी खबर, रविशंकर विश्वविद्यालय एक गाँव फिर एडमिशन गए तिथि ला घलोक बढ़ा दे। 15 अक्टूबर तक छात्र कॉलेज में एडमिशन ले सकें और सीट खाली रह जाए के स्थिति ये ला तारीख ला बढ़ाए गए है। एडमिशन पर आज अंतिम तिथि रही, फिर अब एक तिथि बढ़ा देगी। बार्थन आगू मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर डहाले बुधवार के दिन छात्र और विशेषज्ञ मल्ला जुड़त हुए ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन के आयोजन करेगी। इस बेरा मुख्य वक्ता एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन M नागरकर कोरोना के प्रति जागरूकता पर बात करें। उन कहन के कोरोना जैसे महामारी ले बचाव पर केंद्र और राज्य सरकार डहार ले जारी करे जाने वाला गाइडलाइन नियम के पालन आवश्यक है। यह महामारी के खिलाफ एम्स रायपुर पूरा मेहनत के संग लड़ते, आम लोगन के सहभागिता घलोक आवश्यक है। सत्र के अध्यक्षता स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के HOD डॉक्टर उमेश गुप्ता करीने। ये बेरा मैथ्स यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति गजराज पगारिया, उपकुलपति डॉक्टर दीपिका ढांड, महानिदेशक प्रियेश पगारिया ज्ञानवर्धक सत्र के आयोजन के सराहना करीन। संगे संग कुल सचिव गोकुलानंद पंडा धन्यवाद ज्ञापित करें। और जब तक आपके पास प्रॉपर कारगर वैक्सीन और दवाइयां वगैरह नहीं आती, तब तक ये जो बहुत बेसिक मेजर्स जिसको हम समझते हैं, सफाई रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये बहुत कारगर रहेगा अपने नंबर ऑफ केसेस को घटाने के लिए। तो हमार बानी अमर गोठ में अभी बरत के मुलदबिता जय जोहार।